सोनपुर गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी आंखों की रोशनी बहुत कम थी। उसकी सौतेली माँ उसे ताने देती थी, लेकिन माधव चुपचाप अपनी कमियों को सहता रहा। एक शाम सौतेली माँ ने उसे हवेली के पास लकड़ियां लाने के लिए भेज दिया। अचानक गांव की बिजली चली गई और माधव डर के मारे हवेली में छिप गया। वहां उसने चोरों को मंदिर की मूर्तियां छिपाते हुए सुना, जो अब उसे पकड़ने वाले थे। माधव को अंधेरे में रहने की आदत थी। उसने अपनी सुनने की शक्ति का उपयोग किया। चोरों के सरदार ने उसे पकड़ लिया, लेकिन माधव ने डरने के बजाय आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया और चोरों की हर आहट को बारीकी से महसूस किया। एक लकड़ी गिराकर उसने सरदार को उलझाया और अपनी पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। वह अंधेरे गलियारों में दौड़ता हुआ उस कमरे तक पहुंचा जहां मूर्तियां छिपी थीं। उसने एक घंटी जोर से बजाई, जिसकी आवाज सुनकर पूरा गांव हवेली की ओर दौड़ा। गांव वालों ने चोरों को पकड़ लिया और माधव की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सरदार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माधव ने उसकी आहट पहचान ली थी। माधव जोर से चिल्लाया, वो पीछे भाग रहा है, उसे पकड़ो। गांव वालों ने तुरंत दौड़कर सरदार को चारों तरफ से घेर लिया। सबकी नजरें अब माधव पर टिकी थीं, जो आज सबका हीरो बन गया था। जिस लड़के को सब कमजोर समझते थे, उसने आज अपनी हिम्मत दिखाई थी। उसकी सौतेली मां भीड़ में खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था। माधव धीरे से उसके पास गया और कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने कहा, अंधेरा बुरा नहीं होता, बस हमें उसे समझना नहीं आता है। सौतेली मां की आंखों में आंसू आ गए और उसने माफी मांगी। माधव ने उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और सब माफ कर दिया। किसी की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बस पहचानने की देर है। हर इंसान में कोई खास ताकत छिपी है, इसे हमेशा याद रखें।